छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो रही है। राज्य में कांग्रेस के महापौर और पार्षदों पर बीजेपी की नजर है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी बाकायदा प्रवेश अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें नाराज नेताओं से संपर्क किया जाएगा और उनको बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। अभी राज्य के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर का कब्जा है। तो निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की खास तैयारी, मेयर पार्षदों पर रहेगा बीजेपी का फोकस। नाराज नेताओं को बीजेपी में लाने की तैयारी है। तो निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है बीजेपी। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। इसको लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी। तो आखिर किस तरह सोच रही है बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव से पहले जो अभियान चलाने की तैयारी में है? क्या खास प्लानिंग है बीजेपी की, उसे समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी में कई नेता शामिल हुए थे। अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी बीजेपी इसी तरह की प्लानिंग करने की तैयारी में है। खोमन, क्या कुछ और जानकारी विस्तार से बताएं जरा। देखिए सुमित, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत की मशीनरी इसलिए भी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ। क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव समाप्त हो माफ़ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव का जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद रिजल्ट भी लोकसभा चुनाव का नहीं आया है। ऐसे में अब नगरीय निकाय, जब नवंबर दिसंबर नगरीय निकाय का चुनाव होना है, उस चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और इसी को लेकर जो है सदस्यता अभियान भी चलाएगी। सदस्यता अभियान कैसे चलाएगी? जो नाराज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कैसे किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं उनसे संपर्क किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति गठित की है सुमित, ताकि वो जो समिति जो कांग्रेस जो नाराज नेता है उनसे संपर्क करेगी, उसके बाद उसके नाराजगी दूर करके जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल करने की कवायद जो है। खोमन, कहीं हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि चुनाव जीतने की एक अलग ही रणनीति बीजेपी ने अब इजाद कर ली है, बना ली है कि किसी भी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई जाए, नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई जाए, जिससे बीजेपी और मजबूत हो और विरोधी दल कमजोर होता जाए? खोमन, देखिए निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था सुमित, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं वो शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि कांकेर के विधायक है शिशुपाल सोरी, इसके अलावा पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, कई ऐसे संगठन से जुड़े, सत्ता से जुड़े अपूर्व पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जो भी नाराज महापौर हैं, पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। और यही कारण है कि जो उनके समिति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो लगातार संपर्क कर रही है। आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सुमित, ठीक है खोमन, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बीजेपी की प्लानिंग हमें समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार काम पर लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में बैठक करेंगे। सीएम अलग अलग विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो चुनाव खत्म हो चुका है, अब काम पर लौटी है सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार काम पर लौटी है। अब एक बार फिर से बात छत्तीसगढ़ की, जहां शराब दुकानों पर अब कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि राज्य की कई शराब दुकानों में बिक्री सरकार की तरफ से निर्धारित कीमतों से ज्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से शराब के खरीदारों में काफी नाराजगी थी। मौजूदा वक्त में शराब की बिक्री हर बोतल पर दर्ज QR कोड को स्कैन करके और नगद भुगतान करके की जाती है।
लेकिन पिछले सालों में इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। अब ऑनलाइन भुगतान और यूपीआई के जरिए से कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। आने वाले समय में पारदर्शिता के लिए योजना को और आगे बढ़ाएंगे। प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। अब एक बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारमन सिंधिया से ठगी हुई है। 12 लाख रुपए की ठगी हुई है। जी हां, हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने उनके साथ ठगी की। महारमन की कंपनी है हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड। फल और सब्जियों से जुड़ा व्यापार है इस कंपनी का और इस कंपनी के मैनेजर ने ठगी की है। हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने ठगी कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ करीब 12 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस कंपनी का फल और सब्जियों से जुड़ा हुआ व्यापार है। महाआर्यमन सिंधिया की ही कंपनी है हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मैनेजर ने ही महाआर्यमन सिंधिया से 12 लाख रुपए की ठगी की। क्या है पूरा माजरा हम समझेंगे, उसे समझने के लिए सीधे ग्वालियर लिए चलेंगे। आपको हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, सिंधिया के बेटे महारमन सिंधिया के साथ 12 लाख रुपए की ठगी हो जाना, उन्हीं की कंपनी के मैनेजर ने उन्हें ठग लिया। कहीं ना कहीं गंभीर बात, बड़ा विषय। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया। उनकी यह कंपनी है हाइपर ग्रोसर और यह फल और सब्जियों का व्यापार करती है। और ऐसे में जो मैनेजर है, मैनेजर के द्वारा ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। और इस मामले को लेकर तत्काल जनकगंज थाना है, वहाँ पर धोखाधड़ी का मामला भी मामला दर्ज किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो मैनेजर है उसने कम दाम में किसानों से फसल और फल खरीदे थे और उसके बाद कंपनी को अधिक दाम में बताया। तो इसको लेकर जब ये मामला उजागर हुआ तो उसके बाद जनकगंज थाना में शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस ने मैनेजर पर मामला दर्ज कर लिया है। सुमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मामला दर्ज हो चुका है, अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी समेत इंदौर और ग्वालियर में अगले महीने से सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके तहत जहां वाहन मालिकों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से 24 घंटे फिटनेस करवाने जैसी सुविधा मिलेगी, वहीं लोगों को इसके लिए मौजूदा दरों से दोगुनी तक फीस चुकानी पड़ेगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की फिटनेस जांच ATS से करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए तीनों शहरों में ATS तैयार किए गए। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया। अवैध रूप से खाना बेचने वाले वेंडर्स पर रेलवे ने एक्शन लिया है। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशन और ट्रेनों की जांच की गई। 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा है। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशन और ट्रेनों की जांच की गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया। अवैध रूप से खाना बेचने और वेंडर्स पर रेलवे का एक्शन है। उधर निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है, लेकिन बेअसर साबित हो रहा है। बेखौफ प्राइवेट स्कूलों के संचालक नए सत्र में फिर मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया। 3 स्कूलों की मनमानी तरीके से बढ़ाई गई फीस को लेकर एक्शन लिया गया है। उन स्कूलों को दोगुनी फीस वापस करने के आदेश जारी किए गए हैं। 3 स्कूलों में अपनी फीस में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी और इसकी अनुमति जिला समिति से नहीं ली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने ये एक्शन लिया है।
ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ग्वालियर पहुंचे। यहां भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने राजनीतिक मुद्दों सहित पीओके, पाकिस्तान और राम मंदिर को लेकर बात कही। शंकराचार्य जी ने मोदी सरकार पर पाकिस्तान और पीओके को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले एक के बदले 10 सिर लाने का वादा किया गया था, लेकिन 10 साल में कुछ हो नहीं पाया। याद होगा सबको, बड़ा प्रचार किया गया था, एक के बदले 10, एक के बदले 10। कई एक घटना एक बार ऐसा हो गया होता कि एक को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। उधर कटनी में 6वें दिन भी जारी है आयकर विभाग की कार्रवाई। अनिल इंडस्ट्री पर कार्रवाई जारी है। कटनी जबलपुर मार्ग पर स्थित एग्रो इंडस्ट्री की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 500 अधिकारी जांच कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपए कैश सहित अन्य संपत्ति मिली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। तो कटनी में आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। इंडस्ट्रीज पर 5वें दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है और आज कटनी से जबलपुर मार्ग पर बने एग्रो इंडस्ट्रीज जो कि मैदा फैक्ट्री है, वहां पर इनकम टैक्स विभाग पहुंचकर अनिल इंडस्ट्रीज के इस प्रॉपर्टी पर भी छानबीन करते दिखाई पड़ रही है। सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप यहां से कि यहां पर आज एग्रो इंडस्ट्रीज जो कि केवलानी ब्रदर्स की है, यहां पर पहुंचकर इनकम टैक्स विभाग की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इनकम टैक्स विभाग के जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रायपुर के अधिकारी, लगभग 500 से ज़्यादा अधिकारी कटनी जिले में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। वाजपेयी ने पूरे विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है। महाकाल के दर्शन के बाद मनोज वाजपेयी एसपी प्रदीप शर्मा के बंगले पर भी पहुंचे। तो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार मनोज वाजपेयी उज्जैन पहुंचे थे। उज्जैन पहुंचते ही उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। नंदी हॉल में बैठकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन भी नजर आए। मनोज वाजपेयी ने पूरे विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा वहां पर की और महाकाल के दर्शन के बाद मनोज वाजपेयी एसपी प्रदीप शर्मा के बंगले पर भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के दिनाजपुर में मिलने वाला नूरजहां नाम का आम अपने आप में खास है। ये आम कठीवाड़ा निवासी शिवराज सिंह जाधव के बगीचे में ही मिलता है और अपने गजब स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका आकार और वजन एक पपीते से भी बड़ा होता है। देखिए, ये आम है खास। नूरजहां आम, ये नाम से ही शाही है और स्वाद से लेकर अपने आकार में भी शाही है। इसका वजन 2 किलो से लेकर 5 किलो तक होता है। सामान्य आमों की तुलना में नूरजहां आम बड़ा होता है और इसकी साइज भी 10 से 12 इंच के लगभग की होती है। पिछले साल एक नूरजहां आम 1000 रुपए में बिका। पूरे प्रदेश में ये आम सिर्फ कठीवाड़ा गांव में रहने वाले शिवराज सिंह के बगीचे में पाया जाता है। लेकिन शिवराज का कहना है कि इस बार कम पैदावार और खराब मौसम के कारण आम महंगा और कम मिलेगा। नूरजहां आम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त है, खासतौर पर इसका वजन और इसकी लंबाई चौड़ाई। तो इस बार मेरे बगीचे के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आया है, लेकिन इस बार आम आपको देखने को मिलेगा। इस बार वजन शायद बड़ा हो सकता है। इस बार करीब 1500, गए वर्ष 1500 से 2000 रहता है, इस बार 2 से 3000 से 4000 के बीच में भी आ सकता है। शिवराज सिंह जाधव अपने पूरे परिवार के साथ आमों के बगीचे में ही निवास करते हैं। शिवराज सिंह के इस बगीचे में हापुस, लंगड़ा, केसर, बादाम, नूरजहां समेत 35 किस्मों के 300 के लगभग आम के पेड़ हैं। वहीं बगीचे में नूरजहां आम के 6 पेड़ हैं, जिसमें से 3 पेड़ पर नूरजहां आम लगते हैं। लेकिन इस बार एक ही पेड़ पर महज 1 दर्जन आम की पैदावार है। नूरजहां आम सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। उद्यानिकी वानिकी मंडल द्वारा नूरजहां आम को 2011 में किंग ऑफ द मैंगो के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों नूरजहां आम को देखने और खरीदने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। हम कठीवाड़ा हर साल आम घूमने फिरने के आते हैं और आम देखने भी आते हैं, लेकिन इस बार नूरजहां आम बहुत कम है और हमको केवल दर्शन के लिए दिख रहे हैं।
हम हमने खरीदने की इच्छा व्यक्त करी, पर शिवराज सिंह जी ने मना कर दिया, बोले हम इस बार आपको दे नहीं सकते। और आम की क्वालिटी भी अभी मतलब नंग के मतलब वजन के हिसाब से बहुत छोटे हैं। नूरजहां आम खाने के लिए तो हर कोई बेताब है, लेकिन इसकी कम पैदावार एक चिंता का विषय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात हो जाए प्रचंड गर्मी की। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हैं। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को निवाड़ के जिले पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रहा। सबसे गर्म रहा पृथ्वीपुर, जहां पर पारा पहुंच गया 45.9 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले दतिया में रविवार को टेम्परेचर 47.5 डिग्री तक पहुंच गया था। अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके आसमान से इस समय आग बरस रही है।